सवाल है कि क्यों हुई आज की तेजी हवा? ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन बढ़िया शुरुआत भी हुई, लेकिन उसके बाद टिक नहीं पाए ऊपर। क्या है वजह? मंथली एक्सपायरी से पहले क्या एफआईज की बिकवाली का प्रेशर है? बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी में तेज गिरावट और ज़्यादा गिरावट की क्या है वजह? अब लेवल्स इंपॉर्टेंट है जहां पर हम आ गए हैं, किस लेवल के नीचे बंद होने पर रिस्क थोड़ी सी आपके लिए बढ़ जाती है। लाइफ हाइपर स्मॉल कैप इंडेक्स है, क्या कुछ खरीदना चाहिए आपको अगर खरीदना चाहें तो? और एक्सपायरी के लिहाज से कल तक किस तरह के ट्रेड आपके ऑप्शंस में या अदरवाइज होने चाहिए, वो भी जानना समझना जरूरी है आपके लिए। लेकिन सर, ये हुआ क्या मार्केट में? आज तो गिरावट वाला दिन नहीं था, इतनी गिरावट क्यों? देखिए, गिरावट वाला दिन नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है। अब कई बार ये ऐसा होता है कि मार्केट ये बताता है कि जो आप सोचें वैसा ज़रूरी नहीं कि हो, और कम से कम हर वक्त हो वैसा ज़रूरी नहीं है। तो आज ऐसा कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से बाजार गिरे, और कमजोरी की कोई खास वजह है भी नहीं। और इसी वजह से आप देखिए आज का ट्रेड जो है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का ट्रेड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों देखिए। निफ्टी देखिए आधा दिन बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्टेबल ट्रेड, मजबूत शुरुआत हुई, उसके बाद स्टेबल आप ट्रेड कर रहे हैं। कोई ऐसे अचानक से मिड सेशन से गिरावट शुरू होती है। सेम बैंक निफ्टी का चार्ट लाइए इंट्राडे का, कमोबेश वैसा ही चार्ट आपको दिखेगा। फर्स्ट हाफ ठीक ठाक, हाँ बैंक निफ्टी ने शुरुआत कमजोरी की थोड़ी सी जल्दी पहले की। तो पॉइंट ये है कि ऐसे देखा जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि खुलने के बाद कोई 11:30-12 बजे के आसपास खराब खबर आई हो जिसकी वजह से बाजार फिसल जाए। कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं, ना इंटरनेशनली ना लोकल। इसका मतलब क्लियर कट है कि एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। 24,300 के आसपास निफ्टी अटका है, जो हमेशा अटकता भी है। क्रूड में अभी भी देखा जाए तो स्टेबल है $93 के आसपास। ऐसा नहीं कि क्रूड की वजह से घट जाए, तो $95 के क्रूड पे पिछले हफ्ते बढ़ गए थे। जबकि आज तो क्रूड स्टेबल है। रुपया कमजोर है लेकिन कोई खास नहीं, 3 पैसे की कमजोरी कोई ऐसी मायने नहीं रखती। विक्स बढ़ा है 3%, कल शुक्रवार को 4% बढ़ा था, आज 3%, 2 दिनों में 7% बढ़ा है, लेकिन अभी भी अलार्मिंग लेवल पर नहीं जिसमें कि आप तेजी पर ब्रेक लगा दें। बैंकिंग शेयरों से आज मामला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। एक्चुअली ये आज थोड़ा सा शॉकिंग वाला मामला था, जो सरप्राइज था फ्राइडे को कि मजबूत क्रूड के बावजूद बैंक बढ़ रहे थे। आज शॉकिंग ये कि कमजोर हुआ क्रूड, थोड़ा सा कहने के लिए $2 कमजोर हुआ है, $2-3 में। लेकिन आमतौर पर बैंक्स उस पर रिएक्शन देते हैं, लेकिन थोड़ी सरकारी बैंकों की बिकवाली ने आज थोड़ा प्रेशर बना दिया बाजार पे, और बैंक्स का कमजोर होना ही सबसे बड़ा आज सरप्राइजिंग था। और शायद बाजार पे जो दबाव है, एक्स बैंक देखेंगे तो उतना कमजोर नहीं दिखेगा, बैंक से ही ज्यादा दबाव आपको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जैसे आप 58,000 के आसपास आते, पता नहीं कौन सा भूत लगा हुआ है और वहां पे आते मतलब ना बिकवाली आ जाती है एकदम। मतलब 57,750 800 के ऊपर, कभी 857 700 800 पे आ जाएगी, कभी 57,900 पे आ जाएगी, कभी 58,000 के आस 58,000 पता नहीं भगवान जाने ऐसा हो गया कि मतलब माउंट एवरेस्ट है, मतलब चढ़ ही नहीं जाएगा। चढ़ना तो छोड़ो, ऐसा सर उठा के कौन देखेगा, वहां तक जाना है, वैसा वाला हाल हो गया। तो 58,000 के करीब आज भी वही हुआ, 57,875 से बिकवाली आ गई वहां पर। ठीक है, रहा सवाल रीजन ढूंढने का। देखो, गिरने के बाद रीजन ढूंढना पड़ेगा, वो भी ढूंढना पड़ रहा है। इसलिए ढूंढा कि एक मिला थोड़ा सा, डाउ फ्यूचर्स नीचे, नेस्डेक फ्यूचर्स नीचे। हालांकि उससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए, डाउ फ्यूचर्स 70 पॉइंट नीचे, नेस्डेक फ्यूचर्स 200 सवा 200 पॉइंट नीचे देखे थे मैंने थोड़ी देर पहले। कितना है देख लीजिए, 200 पॉइंट। अब तो डाउ तो और रिकवरी भी हो गया। सो ऐसा कोई बड़ा कारण यहाँ नहीं है जिसकी वजह से बाजार जोर से गिरे। अब ये है कि कभी आपको बाजार में सरप्राइज मिलता है जैसा आप सोचते हैं। जैसा सोचा था मजबूत ट्रेड होना चाहिए, मिला भी सुबह। फर्स्ट हाफ मिला, काफी देर मिला, लेकिन उसके बाद टिक नहीं पाए। लगता है थोड़ा सा, अगर स्क्रीन देखकर तो एक ही चीज नजर आ रही है जो कल सुबह पता चलेगी, थोड़ा बिकवाली का प्रेशर लग रहा है आज एफआईएस की तरफ से, हल्का सा लग रहा है। कहीं पीसीआर और विक्स से तो प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि पुट कॉल रेशियो सुबह 1.12 था, अभी तो घट के मालूम कितना गया, 0.75, हल्का हो गया एकदम। 37 पॉइंट तो पुट कॉल रेशियो आपका घट गया। बैंक निफ्टी का 0.98 से 0.77 आ गया। दिक्कत एक ही है, डेटा के लिहाज से आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ, नहीं तो मैंने 3 बजे के लिए रिजर्व रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ बात निकल जाए। 24,200 के नीचे निफ्टी का टिकना ठीक नहीं है। पूछिए क्यों? 2 करोड़ 7 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 24,200 के पुट पर, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के नीचे आप एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले लगभग आधा दिन बिता रहे हैं। ओके, सो आई थिंक क्लोजिंग आपकी 24,200 के ऊपर बहुत जरूरी है। 24,206 कल का लो था, शुक्रवार का। ऐसे में 24,200 के नीचे बंद हुआ तो थोड़ा संकेत कल के लिए खराब जाएगा, तो 24,200 के ऊपर वापस आना जरूरी है। एक और चीज आपको और बता दूं, आज का हाई 24,300 के आसपास का है।
और 24,300 अभी अपने से पार होगा भी नहीं। आज तो बिल्कुल ही नहीं, कल भी हो जाए तो बड़ी बात है। पूछिए क्यों? क्योंकि 4 करोड़ 10 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं 24,300 पर। तो कोई न कोई बड़ी खबर चाहिए, या तो कोई मतलब ट्रंप और ईरान समझौता ही कर डाले तभी सीधा 24,300 हो जाए। अदरवाइज डेटा के हिसाब से तो ऐसा पैक कर दिया ऊपर कि 24,300 के ऊपर अब निकलना ही आपसे निकला ही नहीं जाएगा। इनफैक्ट अब तो 24,200 भी पार करके टिक जाए तो उसको अचीवमेंट मानिएगा। आज की स्क्रीन खराब हो गई एक्चुअली। दूसरी चीज़ एक और जो खराब हुई आज हुई है, सुबह देखिए हम बात भी कर रहे थे, मार्केट ब्रेड देखिए, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या और घटने वाले शेयरों की संख्या में कितना फर्क है। हाँ? कल सुबह डबल शेयर थे जो बढ़ने वाले थे। हाँ? हर एक कमजोर शेयर के सामने 2 से ज्यादा शेयर मजबूत दिख रहे थे। अब देखिए उल्टा हो गया। मतलब उल्टा तो नहीं हुआ लेकिन बराबरी का मामला आ गया। 1670 शेयर ने एनएससी में मजबूत है, 1780 कमजोर है। बीएससी पे 2100 शेयर मजबूत है, 2200 शेयर 2500 कमजोर है। यानी कि अब बढ़ने वाले शेयर थोड़े कम हो गए। हालांकि मार्केट में जितना सेंसेक्स और निफ्टी घटे हैं उस हिसाब से उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स अभी भी 5-7 पॉइंट नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी हरे निशान में। बट कुल मिला के मामला है कि मजा नहीं आया, बस वही वाली बात है। नहीं हमको नहीं आया। लेकिन अब मार्केट है सर, अब जैसे आप कहते हैं कि बात तो करनी पड़ेगी, दूसरा लेवल बताइए। लेवल सपोर्ट जोन में आ गए आप। ये जहां पे आप हैं अभी इस वक्त, ये निफ्टी का सपोर्ट जोन शुरू हो गया, यहीं से सपोर्ट जोन शुरू हो गया। 24,025 24,150 सपोर्ट जोन है निफ्टी का। और बैंक निफ्टी के भी सपोर्ट जोन में आप आ गए हैं। 57,250 आपका सपोर्ट जोन है, लगभग वहीं पर आ गए। कहाँ गया? 57,340 है आज का लो, 57,250 एग्जैक्टली वही बना है बैंक निफ्टी का भी। तो आप सपोर्ट जोन के आसपास, जिस किसी का मन है खरीदारी करने का तो ये लेवल आ रहे हैं, इस रेंज में ही आपको खरीदना है। ओके, क्लियर है? ये क्रिस्टल क्लियर। नंबर 1। नंबर 2, हायर साइड पर अगर आप देखेंगे तो रिकवरी में आप कितना जा सकते हैं? 24,225 24,335, ये आपके लिए रिकवरी में रुकावट की रेंज रहेगी। ठीक है। बैंक निफ्टी 57,700 57,875 ऊपर रुकावट की रेंज रहेगी। इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग या पोजीशन हल्की करनी चाहिए। अगर आज 24,075 के नीचे बंद होता है, बैंक निफ्टी पे 57,250 के नीचे बंद होता है, तो कल के लिए आप अच्छे नहीं कमजोरी के संकेत लेकर जाएंगे, विच इज नॉट गुड। ओके, नॉट गुड ये है। ऑलराइट। लेकिन सर बाकी सेक्टोरल इंडाइसेस ने कैसा किया है? बाकी ठीक है नेहा। देखिए स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बाजार में अब भी है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर आज अच्छे कर रहे हैं, तो अच्छे कर ही रहे हैं। करेक्ट। सुबह अपनी बात भी हुई थी, बीएसई, मोतीलाल, एंजल वन वगैरह, ये सारे शेयर आज एक्शन में थे। तो एक आध सेक्टर कभी न कभी चल रहा है, तो कैपिटल मार्केट वाले चल रहे हैं। मेटल शेयर भी अच्छे हैं, ग्लोबली मेटल्स मजबूत है। आप देखिए सेल वगैरह सारे मेटल स्टॉक्स में थोड़ी तेजी बढ़िया हो गई। कल एक्सपायरी तक का ट्रेड अगर आपको इंडेक्स में लेना है तो सपोर्ट लेवल के आसपास आपको तेजी करनी चाहिए। आज और कल तक दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे, तो मजबूत सपोर्ट लेवल पर खरीदिएगा भी। ऐसे डरने की भी बात नहीं, ऐसे कोई ताला नहीं लग जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा कि कल एक्सपायरी के बाद बाजार बंद है। हाँ, वापस बढ़ेगा भी, ऐसा नहीं है। तो सपोर्ट लेवल पे लीजिए। यही है कि थोड़ी ऊपर के लेवल पे आज की प्रॉफिट बुकिंग जो आई थोड़ी अनएक्सपेक्टेड रही।